नई हिटलिस्ट जारी की गई है। नायकू के खात्मे के बाद यह हिटलिस्ट जारी की गई है। 10 आतंकियों की नई हिटलिस्ट जारी की गई है। अब एक भी आतंकी नहीं बचेगा। संपूर्ण सफाया होगा पाकिस्तान के पाले गए इन आतंकियों का। और अब नई लिस्ट जारी कर दी गई है। ये नई लिस्ट है, ये हिट लिस्ट है। बता दें आपको, सेना की ओर से हिट लिस्ट जारी की गई है। इसमें एक एक नाम वो बताए गए हैं जो सेना की हिट लिस्ट में। और ये उसके बाद की कार्रवाई है जब रियाज नायकू को ढेर कर दिया गया, हिजबुल का आतंकी, और उसके बाद से अब सेना की तरफ से 10 आतंकियों की नई हिट लिस्ट है। ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं और इसी हिट लिस्ट के आधार पर अब लगातार सेना अपनी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश भी करेगी। घाटी के आतंकियों की नई हिट लिस्ट है जिसमें ये नाम के साथ तस्वीरें भी जारी की गई हैं और अब एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। चुन कर वार किया जाएगा। भारतीय सेना की तरफ से लगातार ये लिस्ट भी तैयार की जा रही थी और ये देखिए हम लिस्ट भी दिखा रहे हैं आपको। ये पहला आतंकवादी मंटो, दूसरा आतंकवादी मोहम्मद अरशद खान ये हिट लिस्ट में शामिल है। सैफुल्ला मीर ये तीसरा आतंकवादी जो कि हिट लिस्ट में शामिल है। मंजूर जो कि हिट लिस्ट में शामिल है। और हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, ये बड़ी कोशिश है, बड़ी कवायद है भारतीय सेना की कि अब हिट लिस्ट जारी की गई है आतंकियों की। जी देखिए, ये एक साफ मैसेज है उन सब के लिए जो ये सोचते हैं कि भारत के खिलाफ मतलब अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया वो बंदूक उठा सकते हैं। ये उन सब की लिस्ट है जिन्होंने ऐसा सोचा है। और अब भारत सरकार और हमारी भारतीय फौज उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि अगर हिम्मत करोगे तो तुम्हारा हश्र क्या होगा ये देख लो। जिस तरह से सारे ये जो सारा बुरहान वानी गैंग था, जिस तरह से इनको खत्म किया है, ऐसे ही बाकी सबको खत्म किया जाएगा। सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा। और ये मैसेज सीधा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म होना चाहिए। अब जो भी भारत के खिलाफ बंदूक उठाने की कोशिश करेगा भारत के खिलाफ जम्मू और कश्मीर में। जी ऐश्वर्या, जी विवेक, ऐश्वर्या, हिजबुल कमांडर सैफुल्ला अब नया टारगेट है जो नंबर 1 पर है इस लिस्ट में। रियाज नायकू के मारे जाने के बाद हिजबुल के अगर हम बात करें तो ये कमांडर सैफुल्ला सबसे नंबर 1 पे टॉप पे है। दूसरा सवाल, कल जनरल नरवणे ने कहा था कि अब टेररिस्ट ग्रुप जो है वो अपने नाम भी बदल रहे हैं, यानी कि एक खौफ तो है सेना का अब इनके दिल में और ये जानते ये बच नहीं पाएंगे। अब बौखला गए हैं विवेक, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। उनके बिलों में घुसकर हमारी आर्मी और हमारे जवान, और जिस तरह से आपने कहा रियाज नायकू को उसके बिल में घुस के मारा था, वो जहां रहता था वहां उसके गांव में उसके बिल में घुस के मारा था। तो अब इन सब के अंदर एक बिल्कुल मतलब जिसे कहा जाता है बरगलाहट सी हो गई है। वो लोग बौखला उठे हैं। कोई अपना नाम बदल रहा है, कोई अपनी जगह बदल रहा है, कोई अपनी दाढ़ी काट रहा है कि वो कामोफ्लाज कर सके। तो इस तरह से चीजें हो रही हैं। लोग अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ बंदूकें उठाई थी। सिर्फ उन्हीं को घबराने की जरूरत है। और इसीलिए ये हिटलिस्ट जारी की है जिसमें साफ बताया गया है कि ये वो लोग हैं और अब ये चेत जाएं क्योंकि भारतीय फौज इनको छोड़ेगी नहीं। अब बिल्कुल, बहुत बड़ी बात ऐश्वर्या कह रहे हैं कि लिस्ट अब तैयार हुई है और एक तरह से जो बौखलाहट है, बरगलाने की कोशिश है, वो अब कामयाब नहीं हो पाएगी और चुन कर आतंकियों को मार गिराया जाएगा, ढेर किया जाएगा। इसी वजह से ये लिस्ट तैयार की गई है, हिट लिस्ट तैयार की गई है। भारत की ललकार ने आतंकियों के आका इमरान खान को अब बेचैन कर दिया है। इमरान को पीओके चले जाने का डर अब सताने लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कूटनीतिक शतरंज की बिसात पर भारत ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान में मच गई खलबली। कमाल देखिए कि भारत के सख्त कदम से पाकिस्तानी कठपुतलियां भी बोलने लगी। ये है बिना राज्य के राजा और बिना देश के पीएम राजा हैदर। इनको गुमान है और पाकिस्तान में अफवाह कि ये पीओके के पीएम है। ज्यादा कुछ नहीं, जैसे इमरान खान पाकिस्तानी व्यापार संघ, माफ कीजिएगा पाकिस्तानी सेना की कठपुतली हैं, ठीक वैसे ही राजा हैदर पीओके के पीएम के तौर पर इमरान की कठपुतली। ये बात तो पूरा विश्व जान चुका है कि भारत जब चाहे पीओके वापस ले सकता है। भारत के तेवरों ने ही इमरान समेत राजा हैदर के दिलों की धड़कनें बढ़ाई। इमरान खान समेत राजा हैदर को भी पीओके छिनता हुआ साफ नजर आ रहा है, इसीलिए वो बिलबिला गए। भारत ने गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल क्या बता दिया। पाकिस्तानी नेताओं के दिलों में चक्रवाती तूफान आ गया। राजा हैदर के घरों की छतें जैसे उखड़ने लगी।
वो इतना घबरा गया है कि फ्यूज बल्ब की तरह बेकार साबित हो रहे इमरान खान से मदद मांग रहा है। हंसी तो इस बात पर आती है कि वो इमरान से कह रहा है कि भारत पीओके का तापमान बताता है तो पाकिस्तान दिल्ली का तापमान बताए। राजा हैदर की घबराहट यही है कि अगर भारत ने पीओके के लोगों का दर्द समझकर उसको भारत में शामिल करने का कदम गुपचुप उठा लिया तो नौकरी चली जाएगी बेचारे की, और पाकिस्तानी व्यापार संघ, फिर से माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी सेना की गालियां पड़ेंगी 16। रोने